तो यहाँ आए थे हम श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनने के लिए, और ये काफ़ी ऊंचाई पर है। तो मायके में लगा था भागवत, और फिर यहाँ आना तो बनता है देवस्थान पे। यहाँ देवधारा जी वाले के पास भागवत लगा हुआ था, तो आज हमने भी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया, और फिर अब प्रसाद वगैरह लेके, भोग लेके जा रहे हैं हम मायके वापस। है मायके वालों का ही लगा हुआ है। और यहाँ से नीचे ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है माँ जालपा जी का मंदिर। अभी हमने इस सड़क में पहुँचना है, फिर जाके हम सीधे सीधे मायके वाले गांव में पहुँचेंगे। ये रहा मेरे मायके वाले का गांव, और ये जो मंदिर दिख रहा है, मंदिर के बिल्कुल सीधे नीचे घर दिख रहा है ना, ये ग्रीन टिन वाला जिसमें ग्रीन छत पड़ी है, ये है मेरे मायके वालों का घर। और बहुत ही प्यारा गांव है हमारा, और बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये यहाँ के पहाड़, क्योंकि बोलते हैं ना, जन्मभूमि और कर्मभूमि सबको प्यारी होती है। और फिर यहाँ से धीरे धीरे आगे निकलते हुए रास्ता कुछ इस तरह का। इन रास्तों में मतलब ऐसी आदत है ना हमें चलने की, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हम यहाँ पे पशु चराने आते थे, क्योंकि बहुत सारे पशु होते थे, तो पशु चराने के लिए इन्हीं जंगलों में आते थे। और ये आप देख सकते हैं चील के पेड़, ये यहाँ पे थोड़े से ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपर जाकर आप देखेंगे तो बिल्कुल घना जंगल है, और जो बहुत ही प्यारा दिखता है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चली होती है, और साथ में ये मेरा छोटे वाला बेटा आगे जा रहा है। और ये रहा हमारा मायके का गांव, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये है हमारी सरियांज, आगे जाके जो दिख रहा है गांव वो सरियांज, और सामने पार दिख रहा है ये बुइला। ये रहा पट्टा, ये रही सरियांज, और ये सामने ये जो रेड छत वाला दिख रही है बिल्डिंग, ये हमारा स्कूल। नीचे रेड छत वाली बिल्डिंग ऐसे नीचे जो ग्रीन छत वाली है। और ये रहा हमारा बुइला, जय पांच पांडव महाराज। यहाँ से हमारी पूज जाती है बाड़ीधार के मेले वाले दिन, और उससे अगले दिन, उससे पिछले दिन। तो इस तरह का व्यू है हमारे सरियांज का। और ये रही हमारी बाड़ीधार, जहाँ पर 14 और 15 तारीख को लगने वाला है बाड़ीधार का मेला, और 5 पांडवों का मिलन होने वाला है, जो कि हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। और ये जो 5 पांडव है, ये हमारे देवता जी है, ग्राम देवता, जो कि हमारे साथों साथ रहते हैं और अपनी शक्तियों से हमारा साथ देते हैं, और हमें स्वस्थ रखते हैं, और हमें हमारी कठिनाइयों से भी, कठिनाई भरी ज़िंदगी से भी आसानी देते हैं, हर चीज़ में आसान बनाते हैं। और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जंगल, ये है हमारा बाड़ीधार का जंगल। यहाँ जो अंतिम ऊपर वाली पहाड़ी दिख रही है ना, यहाँ पर होता है बीच में बाड़ीधार का मेला, ऊपर जाके। तो यहाँ पर होता है 15 तारीख को 5 देवताओं का मिलन। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो 5 भाई है हमारे देवता जी, इनका मिलन होता है। और ये मिलन बहुत ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो हम तो ये चीज़ मिस नहीं करते हैं, क्योंकि चलो मेले तो लगे होते हैं, लेकिन जो उस वक्त देवताओं का मिलन होता है ना, वो देखने लायक चीज़ है। मतलब उस समय ऐसा लगता है ना कि जैसे पूरे के पूरे वस्तु भगवान जी साक्षात रूप में वहीं आ जाते हैं। जब वो हवाएं चलती है, बारिश चलती है, और देवताओं का मिलन होता है ढोल नगाड़ों के साथ, और जो बेल बजती है उनके साथ, तो ये हर चीज़ देखने लायक होती है। और साथ ही साथ उस दिन मतलब ये खुशनसीबी की बात है कि मतलब किसी किसी को ही ये दर्शन होते हैं। वैसे तो लोग भारी संख्या में यहाँ पे आते हैं, पर उस समय जो मिलन होता है उस समय के लिए थोड़ी सी संख्या बढ़ भी जाती है, कई बार घट भी जाती है, क्योंकि जो दूर के लोग हैं वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूर भी जाना होता है। लेकिन जो नज़दीक के लोग होते हैं ना, वो देख लेते हैं लास्ट तक, क्योंकि हमारा तो ग्राम देवता का मिलन होता है ना।
5 पांडव महाराज जी। और ये है हमारी जालपा माता का मंदिर नीचे। और ये जगह जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर हमने बहुत सारे पशु चराए, बहुत सारे पशु। और पता नहीं, मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो मतलब 25 के बाद काउंट कर लो। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि यहाँ पे मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो 13 से 14 साल बाद इस साइड को आई होंगी। और बहुत ही अजीब अजीब सा लग रहा है और बहुत ही प्यारी फीलिंग आ रही है। क्योंकि बोलते ना कि जन्मभूमि हम कभी नहीं भूलते, कर्म भूमि भी नहीं भूलते, पर जन्मभूमि पहले और फिर कर्म भूमि। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है, खासकर जहाँ पर हमारा जन्म हुआ हो ना, और जहाँ पे हमने अपना पूरा जन्म, पूरा अपना बचपन बिताया हो। वो चीज़ें काफ़ी समय बाद देखना और उनमें कोई भी बदलाव ना आना, मतलब ऐसा लगता है कि देखो हम अपने बचपन में वापस आए हैं और काश फिर से बचपन वापस आता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बोलते हैं ना कि समय, स्थिति, उम्र किसी का इंतज़ार नहीं करते। तो इंतज़ार हमें खुद ही करना पड़ता है हर चीज़ का। तो इसलिए ये चीज़ें सब कुछ ध्यान में रखनी पड़ती है। और अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। ये रहा कुछ इस साइड का व्यूज। ये जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है ना, ये है माता रानी का मंदिर, और जो कि धारट गांव में पड़ रहा है। और ये रहा कुछ दारला साइड का व्यूज। ये रही अंबुजा दारला घाट फैक्ट्री है जो। मेरे ससुराल के गांव से ये बहुत नज़दीक दिखाई देती है और यहाँ से काफ़ी दूर दिख रही है। तो इस तरीके से और इस तरह से हमारा जो नेचर होता है ना, वो बहुत प्यारा दिखाई देता है और बहुत अच्छा लगता भी है। ये हरी भरी झाड़ियाँ और ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो जन्म से हम जिन रास्तों पे चले होते हैं ना, वो रास्ते कभी हमारे लिए पुराने नहीं होते हैं। और अब देख सकते हो आप हमारे गांव का व्यू यहाँ से, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अब तो बिल्कुल सामने हमारा गांव बिल्कुल फ्रंट व्यू में आ रहा है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना बिल्कुल सामने, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे वाह, ये है माँ शेरा देवी का ग्राउंड, जहाँ पे हमारी राजपूत बस भी लगी हुई है। और ये है हमारा पट्टा गांव, मेरा जन्म स्थान, मेरा मायके वालों का गांव। देखो आप, बहुत ही प्यारा व्यूज है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर जो खेतों में पावर ट्रैक्टर चला है ना, शायद आज हमारे मम्मी वगैरह खेतों में काम कर रहे हैं। ये देखो आप, ये हमारे खेत रहा है यहाँ पे। ये दिख रहा है ना, ये हमारे खेत है यहाँ पे ये। और ये रहा गाँव। जय भोलेनाथ। ये भगवान शिव शंकर जी का मंदिर।